प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। एक्सरसाइज 6.1 गणित कक्षा 8वीं। आज जो है हम 6.1 का बेसिक करेंगे पहले, तभी जो हम एक्सरसाइज कर पाएंगे। सभी बच्चे इधर ध्यान दें। वर्ग और वर्गमूल। ज्योमेट्री के अंदर हम वर्ग को ऐसे दर्शाते हैं कि जैसे इसकी चारों भुजाएं जो हैं, ऐसी आकृति जो कि चार भुजाओं से घिरी हुई है और चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं और सभी कोण जो है समकोण है, उसको हम वर्ग कहते हैं। इसके अंदर ये सभी भुजाएं जो हैं बराबर है। मान लीजिए एक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, तो सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर होगी। इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होगा? भुजा गुणा में भुजा, और इसकी भुजा है 5 गुणा में 5, तो ये आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ गया। हम क्षेत्रफल नहीं निकालना चाह रहे हैं, मैं समझाने जा रहा हूं आपको वर्ग। ये जो संख्या ली है उसी संख्या को उसी से गुणा करने को वर्ग कहते हैं। मतलब सेम जैसे हम 6 गुणा में 6 करें तो इसको कहेंगे कि ये 6 का वर्ग हो गया, तो ये बराबर हो गया आपका 36। तो ये जो 36 आया है ये जो है आपका वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या। और ये जो 36 का 6 जो है वो आपका वर्गमूल है। ये आपका जो है वर्ग और वर्गमूल का आपस में जो है कोरिलेशन है कि वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है। एक दूसरे से क्या संबंध रखते हैं कि जब हम वर्ग करते हैं 6 का वर्ग किया 36 आया, तो 36 का जो वर्गमूल है वो 6 ही है। ऐसे सभी संख्याओं का जो वर्ग होगा उतना ही उसका वर्गमूल होगा। अब पहला पॉइंट इसके अंदर करेंगे वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, सभी पॉइंट्स को समझना अति आवश्यक है। यदि नहीं समझोगे तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी बच्चे जो है एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझें। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, यदि हम 1 से लेकर इनके वर्ग करते हैं, आपको 20 तक जो है सभी वर्ग जो है कंठस्थ याद होने चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 6 6 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 8 8 64, 9 का वर्ग 9 9 81 और 10 का वर्ग 100। ये तो सभी को, यहां तक तो सभी को आता होगा। अब आगे करते हैं। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 14 को 14 से गुणा करेंगे 196, 15 का वर्ग 225 और 16 का वर्ग। 16 का वर्ग मतलब 16 को 16 से गुणा करना है 256, सभी याद कर लेंगे ऐसे। और 17 का वर्ग है आपका 289, ठीक है। और 18 का वर्ग, 18 को 18 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 324। और 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग आसान है बहुत, 400। प्यारे बच्चों, ये मैंने क्यों किया है? ये इसलिए दर्शाने के लिए किया है कि ये जितनी भी संख्याएं आई हैं आपके सामने, ये सारी वर्ग संख्याएं हैं। आप इनको ध्यान से देखें। इन वर्ग संख्याओं के अंदर जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक 1, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 9 है, इसमें 6 है और इसमें 5 है। फिर 6 आ गया, फिर 9 आ गया, रिपीट हो रहे हैं। 4, 1 भी है। अब 0 मतलब ये डबल 0 लेनी है। इसमें देखिए 100 में 2 0 है, 400 में 2 0 है। यदि 1 0 हुई तो वो वर्ग संख्या नहीं होगी, 3 0 हुई तो भी वर्ग संख्या नहीं होगी। ये
अंक जो है यदि इकाई के रूप में संख्या के साथ आते हैं तो वो संख्या जो है क्या कहलाएगी, वर्ग संख्या। ये वर्ग संख्या का वर्ग संख्या। और इनको छोड़कर यदि इकाई का अंक आता है, जैसे कि आपका आता है 2, ठीक है, 3 और 7 और 8, ये 4 ऐसे अंक हैं, यदि वो इकाई के रूप में आते हैं तो वह संख्याएं जो है क्या होंगी, वर्ग संख्या नहीं होंगी। और यदि ये आती है तो वर्ग संख्या हो सकती है। ये था मेन पॉइंट्स इनको लिखने का। और वैसे भी 1 से लेके 20 तक सभी को वर्ग जो है वो कंठस्थ जो है वो याद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्यारे बच्चों कॉपी निकाल लीजिए, सभी जो है इसको देखकर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सभी जो है बेसिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या। वर्ग संख्या जो भी हैं, वर्ग संख्या के बीच की संख्या निकालनी है। टॉपिक है सेकंड, वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या, बीच की संख्या। इधर देखिए, जैसे हम 1 का वर्ग करते हैं 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, ठीक है। अब इस 1 और 4 के बीच में संख्याएं कितनी आई, 2 और 3, ठीक है। और यदि हम 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, और 4 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं आई, 5, 6, 7, 8, 4 संख्याएं यहाँ की। और यदि हम 4 का वर्ग करते हैं तो 16, और 9 और 16 के बीच में संख्याएं कितनी आई, 10 आया, 11 आया, 12 आया, 13, 14 और 15, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, 5 का वर्ग, ये बराबर है 25, और 16 और 25 के बीच में संख्याएं कितनी आई, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, ठीक है। अब इधर देखिए, ये जो 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो ये आ गया आपका 4 माइनस 1, ये आ गया 3, मगर हमारे पास संख्या आई है 2, मगर यहां आ रहा है 3, तो इसका मतलब 1 घटा दीजिए तो ये 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आगे करिए, मतलब ये 1 और 2 का कंपैरिजन किया है, अब 3 और 2 का करेंगे, मतलब 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4, तो ये आ गया 5, 5 में से 1 गया 4, देखिए ये 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। और ऐसे ही ये 2 और 3 का लिया था, 3 और 4 का देखते हैं, 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 4 चौक 16 और 3 3 9, 16 में से 9 गए 7, ठीक है। 7 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 6 अंक होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे ही 4 और 5 का वर्ग कर लेते हैं, 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर 25 माइनस 4 चौक 16, ठीक है। 25 में से 16 गए 9, 9 में से 1 गया 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो बीच की संख्याएं हैं, वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं जो है वो इस के हिसाब से आ रही हैं, मतलब इसका वर्ग माइनस में इसका वर्ग, और ये क्रमबद्ध है, मतलब एक के बाद एक। यदि हम इसको n लें तो ये n+1 हो जाएगा, देखिए n 1, तो n+1 मतलब एक बढ़कर है, तो ये n+1 हो गया, 2 संख्याएं होगी, ठीक है। और इन दोनों का वर्ग करेंगे तो n+1 वर्ग माइनस n का वर्ग, ठीक है। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ठीक है, ये फार्मूला हो गया, ये हो गया n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2n 1, ठीक है, माइनस n स्क्वायर, ये n स्क्वायर और n ये कट गया, ठीक है, तो कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, और आपका यहां पर जो है आपका क्या आ जाएगा 2n प्लस 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका -1 करते हैं हम बाद में, तो ये आ जाएगा आपका 2n प्लस 1 माइनस 1, तो ये आपका आ गया 2n। इसका अर्थ ये है कि हम ऐसे, ये तो संख्याएं चलो 5 तक है, मान लो 20 का हो तो हम इतना बड़ा थोड़ा करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको 20 का वर्ग जो है और 20 और नेक्स्ट जो है 21, और इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। 20 के और 21 के बीच में कितने आएंगे, तो जैसे 3 और 4 के बीच में किया है, तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400 और 21 का वर्ग कितना हो जाएगा, 21 को 21 से गुणा करिए, ठीक है, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 42 और 2 44, ये आ जाएगा 441। अब 400 और 441 के बीच में जो संख्याएं आएंगी वो जो है उनको हम काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं 2n n क्या है, n जो है आपकी ये दो मतलब पहली संख्या है जो हम ले रहे हैं। जैसे इसके अंदर यदि 2 है तो 2 को 2 से गुणा कर दीजिए 4, तो ये ठीक है, नहीं छोटी लेंगे ना, n ये लेंगे, n लेंगे आपका 1, मतलब ये n प्लस 1 है, ये n है, मतलब n इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, तो 2 ही संख्या है इसमें, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर लेंगे 3 और 2 में 2 जो है n है, तो 2 इंटू 2 4 आ गया 4, ठीक है। और ऐसे ही इसके अंदर 4 और 3 है, तो 3 इंटू 2 तो आ गया 6, ठीक है। ऐसे ही आपका 5 और 4 में 4 लेंगे, 4 इंटू 2 8, ये सीधा तरीका है निकालने का। मतलब कहने का अर्थ ये है प्यारे बच्चों, यदि हमने वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी है और तो हमने सीधा 2 से गुणा कर देना है n को, जो इसमें से जो है ये n जो है वो छोटी संख्या होगी, क्योंकि उससे बड़ी वाली तो n प्लस 1 हो जाएगी। ये था आपका सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक विषम संख्याओं का योग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं आपकी जो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे चलते जाएंगे, ये सारी विषम संख्याएं हैं। यदि हम इनका विषम संख्याओं का योग करते हैं तो एक बहुत ही रोचक जो है वर्ग संख्या आती है। सभी इधर देखेंगे, बहुत ही रोचक जो है टॉपिक है ये, विषम संख्याओं का योग। थर्ड, विषम संख्याओं का योग। देखिए विषम संख्या हम 1 लेते हैं, 1 बराबर 1, तो ये 1 का वर्ग हो गया, ठीक है। अब 1 के बाद 3 आता है, 1 जमा 3 बराबर में 4, तो ये 2 का वर्ग हो गया, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल क्रमबद्ध आएंगे, देखिए, और 1 जमा 3 जमा में 5, तो ये आपका 9 हो गया, और ये आपका 3 का वर्ग, 1 जमा 3 जमा 5 जमा में 7, ठीक है, 4 और 5 9, 9 और 7 16, तो ये आपका 4 का वर्ग हो गया। ऐसे करते जाएंगे, आपका बिल्कुल सीक्वेंस आएगा, 1 3 5 7 और 9, ठीक है, ये आपका 25 आ गया, और ये आपका 5 का वर्ग आ गया। एक और कर लेते हैं, 5 7 9 और ये 11, तो ये आपका 36 आएगा, ये आपका हो गया 6 का वर्ग, ठीक है। ये था विषम संख्याओं का जोड़। इसके बाद है क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, क्रमागत, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग।
इसमें आपने विषम संख्याओं के जो है वर्ग लेने हैं। विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी? विषम संख्याएं जैसे कि आप लेते हैं 3 लेते हैं, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग जो है कैसे करेंगे? 3 का वर्ग -1/2, ये हो गया आपका 3 3 9, 9 में से 1 गया और बटे 2, ये आ गया आपका 8/2, तो ये आ गया आपका 4, ये 4, ठीक है। और इधर लेंगे 3 का वर्ग जमा 1/2, तो 9, 9 जमा 1/2, 10 जमा 2, तो ये आपका आ गया प्यारे बच्चों 5। तो ये इसको बोलते हैं क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। जो 3 का वर्ग है वो 4 जमा 5 के बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार जो है आपका 5 का वर्ग, 5 का वर्ग करते हैं आप, तो ये आएगा टोटल तो आएगा इसका 25, ठीक है। तो 25 होगा 12 जमा में 13। बिल्कुल मतलब क्रमागत में आपका जो है विषम लेना है, और यहाँ पे बिल्कुल सीक्वेंस आएगा 4 और 5, 12 और 13। ऐसे आप 7 का वर्ग कर सकते हैं। 7 का वर्ग आपका 49 हो गया। 49 को करेंगे 24 जमा में 25। पहला जो अंक आएगा, पहला अंक जो आएगा वो घनात्मक होगा हमेशा। ये सारे क्या है? घनात्मक। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि सभी विषम संख्याओं का वर्ग, ठीक है, क्रमागत जो है घन प्राकृत संख्याएं का योग होता है। ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। अब ऐसे आगे कर सकते हैं। ये आपका था क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। नेक्स्ट टॉपिक है अब सम और विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल रोचक है। इसको बोलते हैं क्रमागत। क्रमागत मीन होता है कंटिन्यूअस, मतलब यदि हम सम को कंटिन्यूअस लें, सम जो है 2 के बाद 4, 6, 8, इसको सम कह लेंगे। विषम में लें 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम में होगी। ये क्रमागत है, ठीक है। इसी प्रकार क्रमागत, 2 क्रमागत सम व विषम संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। देखिए पहले विषम लेते हैं। जैसे 11 गुणा में 13 करते हैं। अब सीधा हम इसको गुणा करेंगे, इससे अच्छा है हम इसको वर्ग के अंदर कैसे दिखाते हैं। 11 और 13 के बीच में क्या आता है? 12। 12 का वर्ग कर दो, 1 माइनस कर दो, ये आपका यही आंसर आएगा। आप टैली कर लीजिए। देखिए 12 को 12 से 144 माइनस 143 आ गया ना, 143। ऐसे ही आप 11 को 13 से गुणा करिए, 11 11 3 33, 11 और 143, बिल्कुल यही है, ठीक है। तो ये जो है आपका a² माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। एक बारी 12 में से 1 माइनस कर दीजिए, 12 में से 1 प्लस कर दीजिए। देखिए आप, ये फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 12 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 1 और 12 माइनस 1। देखिए बिल्कुल यही आया आपका। देखिए 12 का वर्ग माइनस 1 इज इक्वल टू 13 गुणा में 11 आ गया ना भाई। ये देखिए बिल्कुल वही है, ठीक है। तो ऐसे ही 11 इंटू 13 सम में भी कर सकते हैं। सम में आप एक सम का उदाहरण कर लेते हैं। ये विषम का था, सम का एक और कर लेते हैं। सम के अंदर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 40 इंटू 42, बड़ी संख्या ले ली हमने। तो ये 40 और 42 के बीच में कितना आएगा? 41 का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको टैली भी कर सकते हैं आप। 41 को 41 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 416, ये आपका आ गया 1616।
81 -1 तो ये हो गया 1680। ठीक है, अब इसको करिए 42 को 40 से 0 4 दूनी 8 4 चौक 16, बिल्कुल यही है, देखिए बिल्कुल। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, मतलब 41 में एक माइनस कर दिया, 41 में एक जोड़ दिया। ठीक है, ये था दो क्रमागत जो है सम तथा विषम संख्याओं का गुणनफल। ये था प्यारे बच्चों बेसिक, जो कि समझाने का बहुत प्रयास किया मैंने, सभी जो है इसको करेंगे। अब जो है हम एक्सरसाइज करेंगे, पहला सम करेंगे 6.1।